चलिए है ना, आज के संदेश में जाएंगे। लूका किताब अब खोलो, वहां पर आइए 23 अध्याय वचन 26 से 43 43 ना 26 लूका का 23 का 26 से 43 ना, और हिंदी में पढ़ बोलूँ तो 23 का 26 से 43। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग वहाँ पर आ सकते हो ना। लिखा है, जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने सिमोन नामक एक कुरनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और न वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। वे अन्य दो मनुष्यों को जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी इकट्ठा करके कहते थे, इनसे दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को हमसे बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इनसे कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज का संदेश, आज का वचन प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें। प्रभु यीशु, हमारे कानों को, हमारे हृदय को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन जो हमने सुना है, प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना की आप हम सभी से बातें करें और हम सभी को सिखाओ, ताकि हम परमेश्वर तेरे वचन के साथ अपने जीवन को जी सके और तेरी महिमा कर सके, तेरी बड़ाई कर सके। प्रभु, तुझे हम जान सके कि तूने कैसे इस दुनिया से और मुझसे प्रेम किया। ईश्वर तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ पर एक कहानी है जो आपको मैंने पढ़कर सुना है, मगर शायद आपको नहीं समझ में आया रहेगा, मगर अब आपको हम समझाएंगे और सुनोगे आप तो समझ में आएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो जो परमेश्वर ने हम सबको इस स्थान पर लेकर आया और यहाँ पर परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करेगा। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया कहो। इस कहानी में यीशु मसीह के बातों को जो हमने सुना, यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर लेके जाने के रास्ते में एक व्यक्ति जो उसका नाम कुरैसी था, क्या था ना, उन्होंने पढ़ा यहाँ पर, हाँ, कुरैसी ना, एक व्यक्ति था जो ना यीशु मसीह की क्रूस को ना अपने ऊपर लिया। मगर जब रास्ते में वो जा ही रहा था तब यीशु मसीह को ना वहाँ से लेके जा रहे थे। और ये घटना क्या है ना, यहाँ पर दो जो चोर थे ना,
उन्होंने क्या काम किया था? कुकर्म के काम, मतलब गलत काम किए थे, इसीलिए उनको भी उनके साथ में क्रूस के यीशु मसीह को जहाँ क्रूस पर लटकाया गया, इन दोनों को भी दाईं और बाईं दोनों को लटकाया गया। और यहाँ पर एक चोर जो था जो कुकर्मी था, जो उसको लटकाया गया था, वो कहता है कि यदि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा ले। और दूसरा चोर ने क्या कहा कि ऐसा तू मूर्ख वाली बातें क्यों कह रहा है? हम तो गुनाह किया है, इसीलिए हमें ये सजा मिल रही है, और ये गुनाह भी नहीं किया, फिर भी ये हमारे जैसा दुख उठा रहा है। मगर यहाँ पर एक चोर ने क्या किया? यीशु पर विश्वास किया, और क्या कहा उसने? उसने कहा कि जिस दिन तू इस दुनिया को छोड़े हूँ मैं, उस दिन क्या करना, मुझे याद करना। 42 में कहा, तब उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने क्या उत्तर दिया? उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यहाँ पर एक चोर यीशु पर विश्वास किया और एक ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। यहाँ पर दो चोरों का कहानी के विषय में मैं जब पढ़ रहा था, इनके बाद ये कहानी को जब सुन रहा था और पढ़ रहा था, और पढ़ने के समय पर मुझे एक संदेश याद आया कि यहाँ पर एक चोर जो गुनाहगार था, गुनाहगार में दोनों चोर थे, समझ रहे? दोनों चोर गुनाहगार थे। मैं थोड़ा सा इस कहानी को जब बता दूंगा, फिर संदेश में आऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ पाओगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ना। यीशु मसीह यहाँ पर क्रूस पर लटके हुए, और वहाँ पर दाईं और बाईं दो चोर लटके हुए, उनमें से एक ने यीशु को स्वीकार किया और एक ने नहीं किया, मगर दोनों गुनाहगार थे। ध्यान दो, दोनों गुनाहगार थे, दोनों सजा के लिए लटके हुए थे, मगर उन्होंने क्या किया? एक चोर ने अपना मन फिराया। क्या कहा उसने कि जब तू अपने राज्य में जब तू जाएगा तो मेरी क्या करना, मुझे सुधि लेना, मुझे याद करना। मगर यीशु ने बहुत अच्छा सब कहा, तू आज ही की रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा ना। मगर मुख्य संदेश जो हम लोग है ना, यूहन्ना की किताब में 10:10 में आएंगे। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे ना। आपको ध्यान रखना है, इस कहानी में दो चोरों में से एक चोर ने यीशु पर विश्वास किया और एक ने विश्वास नहीं किया। उसके द्वारा उसका जीवन कैसा है ना, और जो पाया जीवन, उसका जीवन कैसा है। यूहन्ना का 10:10 में कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या, घात करने और नष्ट करने को आता है। क्या करने आता है ना? एक चोर का जीवन कैसा होता है ना? एक चोर का जीवन है तो लोगों के घरों में लूटने जाता है, वो आसानी से लोगों का जीवन को छोड़ता नहीं, वो हर एक चीजों का नुकसान करके लोगों के जीवन को घात करना, लोगों के जीवन को नाश करना, लोगों के जीवन को लूटना ना, चोर का एक ही काम। हमारे यहाँ पर चोर कौन है पता है? इस संसार का हाकिम ना, जो शैतान कहा जाता है ना। ये शैतान ही है जो लोगों के अंदर वो काम करता है। और यीशु ने यहाँ पर क्या कहा ना, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु क्या करने आता है? चोरी करने आता है। और क्या करता है ना? घात करने और लोगों के जीवन को नाश करने के लिए आता है। और मगर यीशु ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया ना। ये जीवन जो कौन देने वाला है? जो दो चोर में से एक ने यीशु को विश्वास किया और एक ने अंगीकार किया। मगर आज आपके पास, हमारे पास ना, हमारा जीवन जो इस दुनिया में हम लोग जी रहे, इस दुनिया में हमें ज्ञान नहीं था, हमें पता नहीं था भाई संसार में अंधकार का हाकिम है जो शैतान है, लोगों के जीवन को चुराने के लिए, उनके जीवन को नाश करने के लिए आता है। मगर हमने सुना कि एक चोर ने अपना मन फिराया और परमेश्वर पर क्या किया? उसने विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने कहा कि जिस समय, जिस घड़ी जब तू स्वर्ग में जब जाए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उसे वादा किया, उसे ये नहीं बोला कि मैं तुझे नहीं जानता क्योंकि तू पापी है, तू गुनाहगार किया, तुझे सजा मिलना चाहिए, ये नहीं कहा ना। उसी तरह आज हम और आप हैं। यीशु पर जब विश्वास किया
हम भी नहीं जानते थे, हमें भी पता नहीं था। पर यीशु पर जब हमने विश्वास किया, अब विश्वास से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें ना वो जीवन देने आया, वो जीवन देने के लिए ना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर जन्म लिया। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने एक कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया। और उन्होंने क्या किया? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया। और स्वयं यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर उन्होंने जान दी। और मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा ना। ये बहुतायत का जीवन जब आपके पास, हमारे पास है, इसका अर्थ क्या ना? मैं इसके बारे में विचार कर रहा था कि ना बहुतायत का जीवन का अर्थ है ना बहुत मतलब अधिक, जो माप से परे और अधिक आवश्यकता से जो अधिक है ना, जो माप, उसका माप नहीं। बहुतायत का जीवन जो है उसका माप नहीं, उसका सीमा नहीं है, उसका लंबाई का ना उसका मेजर टेप नहीं है ना, इतना उसका गहरा, जो कहता है कि आवश्यकता से भी ज्यादा ना। परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। वो कौन सा जीवन है? बहुतायत का जीवन। सब एक साथ में कहो, कौन सा जीवन? हालेलुया ना। जो बहुतायत का जीवन आज हमारे आपके पास है, जो आपके हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ ना। और पहला कुरिन्थियों का 2:9 में कहता है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना ना। ध्यान दो यहाँ पर ना, यहाँ पर पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों को सिखा रहा है कि परंतु जैसे लिखा है, कैसे लिखा है ना, जो बातें आंख ने नहीं देखी ना। मतलब क्या है ना? विश्वास किया हमने, जो यीशु मसीह ने खुद कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। इसीलिए कहता है, पौलुस कहता है कि परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने क्या किया? नहीं सुनी। आज तक हमने कभी भी ना उद्धार के बातों को, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में कभी हमने नहीं सुना। हमारे कानों ने कभी नहीं सुना कि हम उद्धार पाएंगे, हमें अनुग्रह मिला, हमें नया जीवन मिला। हमें कोई नहीं सिखाया, कोई हमें नहीं बताया। मगर क्या करते हैं? हम भरोसा रखते हैं। क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। ये विश्वास जो आपने रखा है, और कहता है जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी थी, क्या जो इंसान सोचा नहीं है, उसके मन में जो विचार नहीं है, कहता है कि वो सोचा नहीं, चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। हालेलुया है ना। परमेश्वर ने क्या किया? जो प्रेम किया हमारे लिए, आपके लिए, और जो हम कभी भी यीशु को नहीं देखा ना, वो बातें परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी ना, कहने मतलब है जो हमने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, उसकी बातों को नहीं सुना। और परमेश्वर का वचन जब आप सुन रहे, और ये क्या है ना, बहुतायत का आशीष है, बहुतायत का जीवन है, जो हम सब ना रविवार को इकट्ठा होते हैं ताकि हम परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातें करें, ताकि हम पूरे हफ्ते अपने जीवन को क्या करें ना, चला सके। क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे पास नहीं है, हमारा जीवन क्या है? खाली ना। खाली जीवन इंसान के लिए शैतान का घर है ना। मगर एक ही चीज है, परमेश्वर ने जो प्रेम किया हमारे लिए, पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया, अपना बेटा इकलौता दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। और वो जीवन कौन सा है? वो जीवन जो है बहुतायत का जीवन है। ये थोड़ा सा नहीं ना। संसार में अगर किसी घर में कोई चीजें मांगने जाओ ना, शक्कर खत्म हो गया तो आपको 10 किलो का पैकेट नहीं देगा ना, 1 वाटी शक्कर देगा ना। उतने में आपका एक ही टाइम का चाय बन पाएगा। मगर परमेश्वर क्या कहता है ना, बहुतायत का ना, वो गोनी उसके बाद भरा हुआ है ना, वो जीवन, वो कहता है कि ना कभी खत्म ना होने वाला ना। ये सामरी स्त्री ने ना यीशु मसीह के कुएं के पास जब आए तो उसने क्या किया ना, उस पानी पीने के लिए दोपहर के समय आई, और यीशु ने क्या कहा ना, यीशु ने कहा ना, जो पानी मैं दूंगा ना, वो क्या नहीं होगी? प्यासी ना होगी ना। ये क्या था? परमेश्वर का ना, यीशु मसीह का जीवन जो देना चाहता है लोगों को। मगर लोग क्या करना चाहते हैं? उसको पीना चाहते हैं, तो वो क्या होंगे? तृप्त हो जाएंगे। अगर नहीं पी रहे या वो अपने जीवन में नहीं इस्तेमाल कर रहे ना, तो उनका जीवन क्या है ना, खाली। मगर
सामरी स्त्री ने ना बहुतायत का जीवन जब पाया, उसने क्या किया, उसने है ना अपना जीवन बदल दिया। हालेलुया। है ना, जब एक इंसान अपना जीवन है ना परमेश्वर से पाया है तो उसका जीवन क्या होता है ना, बदल जाता है। अगर हमने और आपने बहुतायत का जीवन पाया है तो हमें भी है ना बदलना होगा। कैसे बदलोगे? जैसे हम पहले जीवन जीते थे वैसा नहीं ना। हम लोग क्या कैसे जीवन जीते थे हम सबको पता है। झूठ बोलना ना, घमंड करना, किसी के बारे में गलत सोचना, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में थी। मगर जब यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आया ना, जैसे एक चोर ने अपने जीवन में यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना कि यीशु ही इस दुनिया का परमेश्वर है, यीशु ही संसार को बनाया, यीशु ही हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर जान दिया, यीशु ही हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु ही हमारे लिए दुख उठाया, यीशु मसीह ही जो हमारे कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। प्रभु यीशु मसीह धरती पर इंसान के लिए उद्धार के लिए इस दुनिया में आए ताकि लोग क्या पाए ना, बहुतायत का जीवन पाए। लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उनको क्या मिला, बहुतायत का जीवन, जो एक मनुष्य नहीं दे सकता, ना कोई दे सकता। मगर यीशु मसीह के पास एक पापी इंसान जब मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है और विश्वास करता है, अपने गुनाह अपने पाप को अंगीकार करता है, तो परमेश्वर उसे बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के पास एक पापी स्त्री को लोगों ने पकड़ कर लेकर आया और कहा कि व्यवस्था में लिखा है कि मूसा की व्यवस्था की किताब में लिखा है कि अगर कोई व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसको क्या करे, पत्थर से मार कर उसके जीवन को खत्म कर दे। यीशु तू क्या चाहता है? मगर एक ही चीज है ना, यीशु ने क्या कहा वहां पर? यीशु ने कहा कि जो निष्पाप है वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। हालेलुया ना। इंसान संसार में कोई भी इंसान ना निष्पाप नहीं, हर एक इंसान पापी, और पाप का सजा ही इंसान का मौत है। इसीलिए परमेश्वर से ये ना पाप का जीवन जो ना आदम और हवा ने पाप किया और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से अलग हो गए और उनका जीवन क्या है, खो गया ना, खोया हुआ था। वो नहीं जानते थे कहाँ उनका जीवन ना शुरुआत होगा, मगर परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, उपाय किया ना, उनके लिए एक मेमना यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे और वो उनका जीवन बच जाए। अब ध्यान दो यहाँ पर ना एक पापी स्त्री ना मन फिराते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन को क्या करता है, बदलता है। हम ध्यान दो यहाँ पर ना, पापी स्त्री ने अपने मन को फेरा। जब इसने कहा ना, क्या कहा, यीशु नीचे गिरा थोड़ा सा ना, तो यीशु मसीह ने कहा जो निष्पाप हो वो क्या करे, पत्थर मारे। मगर लोगों ने क्या किया, सब छोड़कर चले गए। और जब पापी स्त्री ना, यीशु मसीह ने क्या कहा ना, जा ना, आज से क्या करना, पाप मत करना। हालेलुया ना। मगर क्या किया उसने अपना जीवन को पाया। वो बहुतायत का जीवन, उस समय उसके पास मौत था, उसको लोगों ने मारने के लिए लोगों ने पत्थर उठा चुके थे, मगर यीशु मसीह के द्वारा उसने क्या पाया, बहुतायत का जीवन पाया, जो एक इंसान नहीं दे सकता ना, एक मनुष्य नहीं कर सकता उसके लिए, मगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदलने के लिए आया। सोचो ना, वहां पर बहुत सारे लोग थे मगर किसी ने सवाल नहीं पूछा और यीशु की बातों को सुनकर सब के सब चले गए, वहां से सब छोड़ के चले गए। मगर यीशु मसीह ना नीचे झुक कर जमीन पर कुछ लिख रहा था, शायद लिख रहा होगा, लोगों के अंदर वो जाने के लिए लिख रहा होगा। और एक ही चीज है ना, आज हमारे आपके अंदर कौन है, हमारा उद्धार करता है ना, जो हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। पर एक ही चीज है, विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करो, विश्वास से परमेश्वर से मांगो। आपने देखा होगा हन्ना नाम की स्त्री, जो उसके पास बच्चे नहीं थे, उसने विश्वास से परमेश्वर के भवन में जाकर गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कई बार आप निराश हो जाओगे, कभी आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, आप सोचोगे अरे क्या कल से जाना, प्रार्थना करना, क्या परमेश्वर के भवन में जाना। हमारे जीवन में कई बार शैतान जीवन में काम करेगा, मगर हन्ना ने क्या कहा ना, हन्ना जब मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रही थी, लोगों ने क्या कहा, अरे ये तो आज लगता है मदिरा पी के आई है ना, शराब पी के आई। मगर उसने क्या किया, अपना जीवन, अपना मन ना यीशु को, परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर से उसने गिड़गिड़ा कर रो कर जब प्रार्थना किया तो उसने क्या किया, बहुतायत का जीवन पाया। जो संतान उसके
कोग में ना जो जो क्या थी ना बांस थी, उसके पास बच्चे नहीं थे और वो बहुत चिंता में थी, बहुत उदास थी। और परमेश्वर जब उसके जीवन में आया, बहुतायत का जीवन लेकर आया। हालेलुया। तो कभी भी आप निराश मत हो। आप भी सोचते हो रहोगे कि है ना मेरा पति अच्छा नहीं है, हम भी सोचते रहेंगे ना मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, हम भी कई बार विचार करते मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छे नहीं है। मगर परमेश्वर ने उन्हें दिया है तो उनके लिए ना वो सही है। मगर परमेश्वर उनके जीवन में वो बहुतायत का आशीष दिया। मगर हम माँ बाप होने के द्वारा, हम परिवार होने के नाते कई बार हमारे माइंड में ऐसा विचार आता है, हम सोचते हैं। मगर आपको सोचना है कि आपका परमेश्वर आपके लिए बहुतायत का जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया ताकि हम और आप ना नया जीवन पा सके। हाँ, नया जीवन वही देता है जो परमेश्वर का पुत्र, जो पवित्र है, जो निष्पाप है, उसमें कोई भी उसके अंदर दोष नहीं था। फिर भी लोगों ने क्या किया ना, क्रूस पर चढ़ाया। और एक ही चीज है ना, जो लोगों ने यीशु पर ना अपना मन फिराकर अपना जीवन दिया, उन्हें परमेश्वर ने नया जीवन दिया। आज वही जीवन आपके पास, हमारे पास है। वो आपके घर में, आपके अंदर वो आना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हो? क्या भरोसा रखते हो? आप ध्यान दो, है ना। जक्कई यीशु मसीह को देखा नहीं, यीशु मसीह को जानता नहीं है, मगर उसको पता था कि जक्कई नाम का व्यक्ति इस मार्ग से यीशु क्या होना है, गुजरने वाला है। उसे पता नहीं था कि यीशु की बातों को सुना होगा, मगर उसने क्या किया ना, उस मार्ग के किनारे बैठकर ना, कहाँ पर बैठा था? गूलर के पेड़ पर। क्यों बैठा था वो? क्योंकि वो नाटा था और उसको पता था कि आज यीशु इस रास्ते से, नगर से गुजरने वाला है। और उसने क्या किया ना, जाकर कहाँ बैठा? गूलर के पेड़ पर। और पेड़ पर बैठकर ना वहाँ पर यीशु का इंतजार कर रहा था। जैसे यीशु मसीह उसके उस नगर से प्रवेश किया और जैसे जक्कई के पास पहुंचा और जक्कई को यीशु ने क्या उत्तर दिया? हे जक्कई, क्या कर, झट से है ना उतरा। अब ध्यान दो, यहाँ पर जक्कई को यीशु कभी मिला नहीं और जक्कई के बारे में यीशु ने, जक्कई ने यीशु के बारे में सुना होगा ना, तभी तो उस मार्ग के किनारे गुलर के पेड़ पर बैठा था। मगर ध्यान दो, यहाँ पर जक्कई को यीशु ने आवाज दिया, हालेलुया, कि हे जक्कई ना उतरा, आज तेरे घर क्या करना है, मैं आने वाला हूँ। और जक्कई ने क्या किया ना, वो बहुत खुश हो गया होगा, बहुत खुश होकर क्या कहा ना, हाँ अरे वाह ना। सोचो ना, आज हम भी और आप भी ना यीशु को नहीं जानते थे, मगर यीशु मसीह क्या करता है ना, जक्कई को जैसे बुलाया वैसे आपको भी बुलाया है। हालेलुया। आज इसीलिए हम उसके भवन में बैठे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। और जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया और तब क्या कहा ना जक्कई को, जक्कई ने एक बार यीशु मसीह उसके घर आया, सिर्फ एक बार, और ज्यादा महीना नहीं लगा होगा, ज्यादा दिन नहीं हो, एक बार से यीशु मसीह के घर आया। और घर आने के बाद जक्कई का काम क्या था? चुंगी लेने का। हालेलुया ना, चुंगी लेने का काम करता था। मगर लोग जब यीशु मसीह के जीवन को उसने देखा, जाना, उसी समय जक्कई ने क्या किया, अपना मन बदल दिया। वो जीवन जो उसने खोया था, उसे पता नहीं था, वो बहुतायत का जीवन जैसे उसने पाया वैसे उसने क्या किया, जितना लोगों से लिया था दुगना लौटा दिया। हालेलुया ना, ये जीवन है। जब बहुतायत का जीवन जब आपको हमको मिल जाता है तो हमारे पास जो चीजें होती हैं ना, एक दूसरे के लिए देने के लिए आप क्या करते हो, उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहते हो ना। तो हमें पता नहीं था, मगर जब यीशु मसीह को हमने जाना, उसी समय वो जीवन को हमने पहचाना कि यीशु मसीह है जो लोगों का उद्धार करता है। मगर यीशु मसीह ने उस घर में जब लोगों को उसने दुगना इतना दे दिया, मगर एक चीज ध्यान दो, वहां पर यीशु ने एक शब्द कहा था, याद है आपको? आज इस घर में क्या आया? उद्धार आया। हालेलुया ना, आज इस घर में बहुतायत का जीवन आया है, जो लोगों का लूट कर ना, लोगों का ले लेकर अपना जमा कर रहा था, और उसका मन क्या किया ना, दुगना लौटाने का उसका मन आया। क्या, क्यों आया? बहुतायत का जीवन जब उसने पाया तो उसका जीवन, उसका मन क्या हो गया, बदल गया। यही हमारा आपका विश्वास है जब आप परमेश्वर के पास आते हो, क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य में आपको, हमें क्या किया, बुलाया है। क्या किया है? सब एक साथ में कहो, काहे के लिए बुलाया? परमेश्वर के राज्य के लिए हमें और आपको बुलाया। इसीलिए पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय वचन 12 में कहता है, एक दिन हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे और हम उसे पूरी तरह से पहचान जाएंगे। हालेलुया। जैसे जक्कई ने ना यीशु को जैसे मुलाकात किया और क्या किया, उसने जान गया।
पहचान गया यही है, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरे 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 लिए रास्ता बनाएगा, यही है जो मुझे नया जीवन देगा, यही है बहुतायत का जीवन देने वाला। जैसे कि एक चोर ने ना अपना जीवन यीशु को दिया और उसने क्या किया, बहुतायत का जीवन पाया। जो ना जो नर्क जा रहा था, मरते समय वो क्या कर रहा था, नर्क जाने वाला था, मर उसने क्या किया, यीशु पर विश्वास किया कि जिस समय तू परमेश्वर के राज्य में जब जाएगा तो क्या करना, मुझे याद रखना। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही की रात मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। मैं यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 13:2 में कि एक दिन हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। कितना उसी की बात है ना। आज हम सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, हालेलुया कहो, आप सुन रहे हो, ध्यान दो। और एक दिन पौलुस कहता है एक दिन हम उसके सामने आमने सामने रहेंगे, उसको देखेंगे। आज दिखाई नहीं दे रहा है, मगर वो कहता है ना, पौलुस कहता है कि एक दिन हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे और हम उसे पूरी तरह से पहचान जाएंगे कि यीशु मसीह को हमने संसार में उसकी बातों को सुना था कि यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर जान दिया और मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा। और क्रूस का चिन्ह जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कीलों की मार खाई थी, वो चिन्ह आप स्वयं उसे देखोगे और हाथ लगाकर उसे पहचान जाओगे कि यही मेरे लिए क्रूस पर मेरे पापों के लिए जान दिया, अब मुझे नया जीवन मिला। और कहता है कि आगे कहता है कि मैं उसे पूरी तरह से पहचान जाएंगे जैसे कि हम सभी पूरी तरह से पहचाने जाएंगे। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे हम भी पहचाने जाएंगे। हाँ उषा जी, आप परमेश्वर पर विश्वास किया था। हाँ भारती, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। हाँ शिमला जी, आप न खड़ौली से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप न टिटवाला जाते थे। वो क्या करेगा, पहचानेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको उसने पहचाना। और जब आमने सामने होंगे हम, तब हम जान पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दो ना, अंदर आवाज आ रहा है, बच्चे लोग थोड़ा शांत रहो ना, ध्यान दो इधर ना। एक ही चीज है ना, हमारा आपका जीवन। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर परमेश्वर ने क्या किया, हमें एक दूसरे को मिलाया ताकि हम क्या करें, एक दूसरे को जान सके। और वो जानने के लिए उस परमेश्वर को जाने जो परमेश्वर ने इस दुनिया में बहुतायत का जीवन लेकर आया। और वही जीवन आज आपके हमारे पास है। और हमें क्या करना है ना, हमें उसके साथ बढ़ना है, उसके साथ रिश्ते को मजबूत करना है, उसके साथ अपने जीवन को जी कर उसे और जानना है और पहचानना है, ताकि एक दिन जब सामने खड़े होंगे तब हम यीशु को बोल सकते हैं, हाँ यीशु, आपकी बातों को हमने सुना था पास्टर के द्वारा, है ना, बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा हमने सुना था। और यीशु क्या कहेगा, मैं भी तुझे जानता हूँ कि तू परमेश्वर के भवन में जाती थी या जाता था ना। और एक ही चीज है, इस संसार में शैतान बहुत चालाक है ना। शैतान हमें और आपको ना परमेश्वर के करीब आने के लिए नहीं देगा। हमें हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत सारे जालों को तोड़ेगा ना, बहुत सारे जालों को फेंकेगा। और एक ही चीज है, विश्वास में बने रहना। बस शैतान के पास भी बहुतायत का जीवन था, पर उसने क्या किया, खो दिया। कहाँ खो दिया? स्वर्ग में। क्या, किस कारण खो दिया ना? शैतान के पास भी अवसर था, उसके पास भी बहुतायत का जीवन था जो आपको और हमें मिला, और वो उसके पास भी जीवन था और उसने खो दिया। कैसे? हम लोग बाइबल में देखते हैं ना, एजकेल की किताब में 28 अध्याय 28, एजकेल की किताब 16 में कहता है कि परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरमाकर पापी हो गया। क्या हो गया? शैतान के बारे में लिखा है ना, पूरा अध्याय पढ़िएगा ना। यहाँ शैतान के पास बहुतायत का जीवन था, पर उसने क्या किया, वो जीवन को खो दिया। कैसे? हम इस वचन के द्वारा सुनते हैं, परंतु लेन देन के कारण। किसके कारण? लेन देन का मतलब क्या है? लेन देन का मतलब है ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। अब आप सोचो, अब परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर वो आपको हमको बनाया, अगर हम उसको बोले कि मुझे तुझसे ज्यादा मुझे चाहिए, क्या वो देगा मुझे? यहाँ शैतान ने क्या किया, लेन देन के कारण क्या कहता है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। क्या हो गया? लेन देन के कारण तेरे अंदर जो चीजें हैं, मन में जो चीजें चल रही हैं, उसके द्वारा, उपद्रव के द्वारा तू भर कर, तू, तेरा जीवन कैसा हो गया? पापी हो गया।
इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे क्या किया उसको, उसे अपवित्र ठहराया। और आप कौन हो? आप कौन हो? पवित्र। कैसे हो? आप शर्मा रहे हो कि डर रहे हो बोलने में? आप कैसे हो? आप कौन हो? यहाँ पर शैतान को अपवित्र ठहराया परमेश्वर ने। और आप कौन हो? आप परमेश्वर के संतान हो। आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हो। हालेलुया। हम तालियां दे सकते हैं। परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हो। इसीलिए तो वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम सुनते हैं ना? हाँ जी, प्लीज ना ध्यान दो। यहाँ पर ये शैतान की शक्तियां हैं, लोगों के जीवन में बहुत काम करती है। मगर शैतान ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? शैतान को अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से, मतलब पर्वत से क्या किया? उसे उतारा और हे सुरक्षा करने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नाश किया। क्या किया? उसे जीवन को ना उस आग में ना, कहता है कि आग के सरीखे चमकने वाले ना, तेरा जीवन कैसा था ना, मगर तेरे जीवन को क्या किया? उसने नाश कर दिया ना। जो चमकने वाला था वो तारा था, एक ना स्वर्गदूत था, उसका नाम करूब है, मगर उसका जीवन क्या था ना, लेन देन की वजह से परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसके जीवन को वहां से ना खत्म कर दिया। और कहता है 18 में कि तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कटुलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए ना। कैसे हो गए? उसके अधर्म के काम, मतलब परमेश्वर के खिलाफ जो लोग जाते हैं वो परमेश्वर के ना अपवित्र ठहरते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पर कहता है तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से ना, उसका काम जो क्या था? अधर्म का मतलब है बहुत पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ किया, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया, परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। मगर क्या कहता है? बहुतायत से ना तेरे लेन देन की कटुलता से तेरे पवित्र स्नान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। हालेलुया। शैतान के अंदर से ही परमेश्वर ने वो आग को निकाला और उसे क्या किया? भस्म हुआ। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? भूमि पर, संसार में, जो इस दुनिया में, आज शैतान को क्या किया? परमेश्वर ने भस्म कर दिया, उस राम कर दिया। और आज परमेश्वर ने क्या किया? उसको इस संसार में रखा है ताकि लोग परमेश्वर को जान सके। लोग इस दुनिया में शैतान है, लोगों के जीवन में जो बहुतायत का जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया, और कई बार वो रुकावट लेकर आता है। इसीलिए कई लोग देखो कलीसिया नहीं आते, विश्वास से भटक जाते हैं। आप ध्यान दो, आप सोच सकते हो पर यीशु मसीह बहुतायत का जीवन आपको हमें देने आया, पर शैतान क्या कर रहा है? लोगों के जीवन में भटकाने का काम, भड़काने का काम, दूसरे परमेश्वर से दूर लेके जाने का काम। पर इसके पास भी जीवन था बहुतायत का, पर उसने क्या किया? खो दिया। मगर एक ही चीज है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। योएल की किताब में 2:33 में कहता है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर के कारण मग्न हो। क्या कहता है? हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण क्या हो? मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में जो पहले नहीं था, आज आपके जीवन में वो देने वाला है। शैतान चुराने के लिए बहुत सारी चीजें करेगा, तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि चोर आता है लोगों के जीवन को चोरी करने और उनको घात करने और उनको नष्ट करने, मगर मैं इसलिए आया ताकि लोग क्या पाए? जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। जो जीवन है ना, हम सोच नहीं सकते। हमारा जीवन हम सोच नहीं सकते थे कि मैं मेरे जीवन के बारे में मैं सोच नहीं सकता हूँ। आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हो ना। मैं अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकता हूँ कि मैं एक दिन पास्टर बनूंगा, मैं एक दिन सेवकाई करूंगा, मुझे पता नहीं था। मगर परमेश्वर ने बहुतायत का आशीष वो जो दिया है हमें और आपको, वो कहता है कि मैं जो पहले था और अब पिछला सब मैं तुझे बरसाऊंगा, तुझे दूंगा वर्षा की तरह, है ना। इसीलिए कहता है कि आनंद रहो और सिय्योन में रहकर क्या कर, है ना, परमेश्वर के कारण मग्न हो,
अपना जीवन में आनंद से, खुशी से अपने जीवन को भरते रहो। तो शैतान बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में लाएगा, मगर आपको क्या करना है ना। इसीलिए यशायाह 41:10 में कहता है कि तू मत डर, इधर उधर मत देख ना, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बचाने वाला हूँ, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा सत्य है, तू ही मेरा जीवन है, जो बहुतायत का जीवन मुझे दिया। इसीलिए परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से युगान ही होते रहे। युगान का मतलब है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक परमेश्वर की महिमा करते रहो ना। मैं हमारे पास्टर जो पास्टर स्टीवन जो बॉल्टीमोर में अमेरिका के जो पास्टर हैं जो गुजर गए, वो जब बीमार थे उन्होंने उनका देखभाल करने के लिए एक नर्स है ना, उनका देखभाल करने के लिए उनको इंजेक्शन देना, दवाई देना रखा था। और जब वो हॉस्पिटल में पास्टर ने उस नर्स का देखभाल करते हुए देखा, तब पास्टर को बुलाकर पूछा, बोला इधर आओ जरा। उन्होंने बुलाया, उनको पूछा कि ये सिस्टर जो मेरा देखभाल कर रही है, मेरे लिए दवाई दे रही है, मेरे को इंजेक्शन लगा रहा है, मेरा देखभाल कर रही है, क्या ये यीशु को जानती है? क्या ये इसने उद्धार पाया है? क्या इसको बहुतायत का जीवन है इसके पास? हाँ, अगर नहीं पाया है, नहीं मिला है, मेरा सेवा करने से पहले, मुझे दवाई देने से पहले सबसे पहले इसको सुसमाचार सुनाओ, इसे सुसमाचार सुनाओ, ताकि इसके पास भी बहुतायत का जीवन आ सके, ताकि ये भी उद्धार पा सके। क्योंकि मैं उद्धार पाया हुआ एक पास्टर हूँ जो बीमार हूँ, मगर मुझे पता है कि मैं मरने के बाद परमेश्वर के पास जाऊंगा। जैसे कि एक चोर को पता था कि ये क्या परमेश्वर है, क्या यीशु तो परमेश्वर है, तो अपने आप को बचा, हमें भी बचा। और एक चोर ने क्या कहा ना, तुम मूर्ख है ना, जो मैंने पाप किया है, तूने जो गलती किया है, उसका सजा हम दोनों भुगत रहे, मगर ये तो निष्पाप है, ये हमारे जैसा दुख उठा रहा है और इसे कह रहा है कि तू ना अपने आप को बचा। मगर उसने क्या किया, उसने विश्वास किया, और विश्वास करने मरने के समय पर उसने विश्वास किया, और उसी समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही की रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये जीवन ना, जो बहुतायत का जीवन लोगों के पास नहीं है, आज हमारे आपके पास है, तो अब हम क्या करें, लोगों के पास लेके जाए ना। ये प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया हमें, है ना, हमें आज्ञा दिया कि क्या करना है। मरकुस का 16:15 में कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। लोगों को यीशु की आज्ञा है ना, जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना। जैसे कि आज हम सब के पास ना यीशु मसीह का जन्म उत्सव जो इस महीने में हम क्या कर रहे हैं ना, घर घर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। आज हम सब के पास अवसर है, तो हमें भी जो सुसमाचार आपने पाया, हमें क्या करना है, लोगों के पास सुसमाचार को लेके जाना ना। एक ही प्रभु और एक यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वह क्या देता है हमें ना। एक ही प्रभु यीशु मसीह पर हम सब विश्वास करते हैं, क्योंकि एक ही विश्वास, एक ही आशा और एक ही हमारा क्या है ना, प्रभु है, दूसरा नहीं। इसीलिए रोमियो का 5:17 में कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया। ध्यान दो यहाँ पर ना, यहाँ पर कहता है कि क्योंकि जब एक मनुष्य के कारण, अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में अनंत काल का जीवन, जो एक मनुष्य के द्वारा ना इस दुनिया में उद्धार आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। वो कौन था? आदम। एक मनुष्य के द्वारा क्या आया? पाप आया। और एक मनुष्य के द्वारा क्या आया? उद्धार आया। मगर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं पापियों से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ, मगर पाप से क्या करता हूँ? नफरत करता हूँ। आज हम और आपसे वो प्यार करता है, और वही कहता है कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन जो बहुतायत का है, तो अनंत जीवन में राज्य करने के लिए ना, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ बने रहने के लिए वो हमें और आपको दिया। इसीलिए अंत में यहूदा का 1:2 में कहता है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता है। कौन सा? दया, परमेश्वर की दया और उसका प्रेम, उसका शांति, उसका अनुग्रह हमें बहुतायत से हमारे घर में, हमारे परिवार में हमेशा 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 बना रहे। हालेलुया। हम देखते हैं ना, अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ना, वो 2 चोर में से एक चोर ने क्या किया? अपना जीवन खो दिया, और एक ने क्या किया?
विश्वास किया और उसने क्या पाया? बहुतायत का जीवन ना। इसने कहा कि चोर चोरी करने और घात करने आया, मगर मैं आया लोगों को बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। आज वो बहुतायत का जीवन आपके पास, हमारे पास है, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ, अपने उसकी महिमा के साथ, उसकी दया के साथ, उसकी करुणा के साथ हम उसके साथ भरे रहें और उसकी महिमा करते रहें। आमीन।